हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। दैट इज चैप्टर नंबर 2 और इसमें आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक इन बेटर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट R be a relation from n to n means natural number to natural number defined by R is having ordered pair AB such that AB belongs to n and A is equal to B square. So are the following true? First part is AA belongs to R for all A belongs to n. हमने से R नेचुरल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट लिया ए, तो क्या ए स्क्वायर के इक्वल होगा? क्योंकि कंडीशन है ए इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये ट्रू हो सकता है सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज 1। जब ए की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, तो उन सब के लिए ये फॉल्स है। तो देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं। किसी एक के लिए भी फेल होता है रिलेशन तो फिर वो फेल माना जाता है। सो ए शुड नॉट बिलोंग्स टू आर। सेकेंड, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। कह रहा है अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी करेगा। जैसे हमने आर में से एक एलिमेंट लिया 4 2 चेक करेंगे तो इट इज ए शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इट इज ट्रू। तो क्या 2 4 भी लाई करेगा आर को? तो यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। आंसर इज नो। अगर ए बी बिलोंग करता है आर को तो ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर को, सो it is not true. Next is, if AB belongs to R, BC belongs to R, it implies AC belongs to R. एक एग्जाम्पल लिया 4 2 belongs to R, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 16 4 belongs to R, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर AC अगर लें 4 4 belongs to R, it is not satisfying, so it is not true. Let A is having the element 1 2 3 4, B is having the element 1 5 9 11 15 16, and F is having the element 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. Are the following true? F is a relation from set A to B. पहला एलिमेंट सेट A में है, दूसरा एलिमेंट सेट B में। 2 9 में पहला एलिमेंट A में है, दूसरा एलिमेंट B में। 3 1 में पहला एलिमेंट A में, दूसरा एलिमेंट B में। 4 5 में पहला A में, दूसरा B में। एंड 2 11 में पहला एलिमेंट A में, दूसरा B में। तो इट इज ए रिलेशन। सेट A से सेट B में ये रिलेशन है, इट इज ट्रू, क्योंकि जो भी हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है इसका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है सेट A को, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करता है सेट B को। सो F इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B. Next is, F is a function from A to B. Justify your answer. हम यहां पर देखें F का एलिमेंट है 2 9, तो यानी कि F2 की वैल्यू है 9। इसी प्रकार से 2 11, F2 की वैल्यू है 11। तो एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से अटैच नहीं हो सकता। 2 अटैच्ड है 9 के साथ, 2 अटैच्ड है 11 के साथ। 2 की इमेज 9 भी है और 11 की, which is not possible. So the given relation is not a function. Next is question number 11. Let F be the subset of Z cross Z defined by F is having the element AB and the second element is A plus B, where AB belongs to Z. Let A is equal to 1
B is equal to 8, AB is equal to 1 into 8, that is 8. A plus B, it is 1 plus 8, that is 9. So 8, 9 belongs to F. When A is 2, B is 4, AB is equal to 8, A plus B is 6. Second element is 8, 6. तो 8 की इमेज आ रही है 9, 8 की इमेज आ रही है 6. एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस पॉसिबल नहीं है. सो द गिवन रिलेशन इट इज नॉट ए फंक्शन. फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता. इट इज नॉट ए फंक्शन. लेट ए हैविंग द एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13 and let f is a function from set A to set n defined by fn is equal to the highest prime factor of n. Find the range of f. तो a के एलिमेंट है 9, 10, 11, 12, 13. तो f एक फंक्शन है सेट a से सेट n में. डिफाइन किया गया fn इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. n की वैल्यू 9 ली. 9 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 इंटू 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 3. तो f9 की वैल्यू आ गई 3. n की वैल्यू 10 ली. 10 के जब फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 5 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 5. तो f10 की वैल्यू हो गई 5. When n is 11, 11 के फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टर 11 इंटू 1 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 11. एंड 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 4 इंटू 3 प्राइम नंबर है इसमें 3. तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज दैट इज 3. n इज इक्वल टू 13. प्राइम फैक्टर्स बनाए 13 इंटू 1 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 13. सो f13 इज इक्वल टू 13. तो हमारी रेंज होती है द वैल्यू ऑफ कलेक्शन ऑफ fn. दिस इज 3, 5, 11, 13. तो रेंज बन गया हैविंग ए सेट दैट इज द एलिमेंट 3, 5, 11, 13. If you like my video, then please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.